लक्षण होता है जब बाल सफेद होने लगे, समझो बुढ़ापा ने दस्तक दे दी। और आज तो बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं, दूसरे की क्या क्या कहें, हमारे ही बाल सफेद हो रहे हैं, दूसरे की क्या क्या कहें। ऐसा खाना, ऐसी ये चीजें जो पड़ती हैं, ऐसा केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं जो वो इस तरह की दुष्प्रभाव पैदा करते हैं और जिससे कि बुढ़ापे वाली चीजें जवानी में ही होने लगती हैं। तो 33 यजुर्वेद और ऋग्वेद उपनिषदों में मिलता है कि 33 कोटि देवी देवताओं में को ही 33 करोड़ समझ रहे हैं। ये बात पाएगी ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, ध्यान रखना। यही प्रश्न ब्रह्मादत्त पुराण उपनिषद में यज्ञवाल की प्रश्नावली में पूछा गया, यानी 33 उच्चतम भगवान। 33 कोटि क्या है? 33 कोटि वेदों में उपनिषदों में बताया गया कि 8 वसु, 12 आदित्य, 21 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। उच्च भगवान होते हैं, उन्हें 33 कोटि देवी देवता कहा जाता है। अब इसका बहुत बड़ा विस्तार है, हम आपको विस्तार अगर बताएंगे तो इसमें सब कुछ आ जाता है। इतना अब 8 वसु से प्रकृति विभिन्न भागों में का प्रतिनिधित्व करती है। 8 वसुओं से, जैसे अनिल अर्थात वायु, अपस अर्थात जल, गिरस अर्थात अंतरिक्ष, धरा अर्थात पृथ्वी, ध्रुव अर्थात ध्रुव तारा, अनल अर्थात अग्नि, प्रभात अर्थात अरुणोदय, सूर्योदय यानी जिसे कहते हैं सोम अर्थात चंद्रमा। अब 12 आदित्य, ये 8 वसु में 12 आदित्य कौन कौन है? हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों को बांटा गया है। ये 12 भाग 12 महीनों के बारे में बताते हैं। शक्र अर्थात नेतृत्व यानी नेतृत्व, अंश अर्थात हिस्सा, आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता और भाग अर्थात धरोहर, धात्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, शिल्प कौशल, रवि प्रतीक से संबंधित, ये मतलब और 11 रुद्र मिलाकर और 2 अश्विनी कुमार मिलाकर ये सब कुछ पूरा सृजन किया गया है। ये 33 कोटि देवी देवताओं का जो हम लोग बोलते हैं, इसमें विद्वानों का भी एक मत नहीं है। तो इसमें हम जो वेदों में उपनिषदों में लिखा गया है तो वो आप लिखने वालों से सवाल कर सकते हैं, उनसे कोई बात नहीं है। उसकी जो लिखा है उसको हमने आपको पुराण में बता दिया, कौन से पुराण में दिया गया है। और अब चलते हैं भगवान की पावन